जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके बीच में एक नई यूनिक वीडियो लेकर आए हैं। वैसे तो रोज़ाना हम आपको बीच में जो है नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पर हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन आज एक अलग वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम्स भी दे रहे होंगे। कई लोग एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आप एग्ज़ाम्स देने जाते हो उससे पहले और एग्ज़ाम देकर आने के बाद क्या करना चाहिए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम देने जब आप जाएं तो सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं और जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आप परफेक्ट हैं और जो आपके सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, आपको सिर्फ वही पढ़ के जाना चाहिए। उसी का अच्छे से रिवीजन करके, अच्छे से तैयारी करके। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पर सर्च करने लग जाते हैं कि एक दिन में वो वाला सब्जेक्ट क्लियर कर लूँ, ये कर लूँ। तो ऐसे नहीं हो पाता है। जो आपने पढ़ा ही नहीं है वो आपको याद नहीं होगा, और उसको इतना जल्दबाजी में पढ़ कर जाएंगे तो जो आपने पढ़ा है अच्छे से आप वो ही भूलते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो आपने पढ़ा है उसको ही आप अच्छे से रिवाइज़ करें, फिर आप जाकर एग्ज़ाम्स दें। एग्ज़ाम में आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो सब्जेक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं उनमें से आपने कौन से सवाल जो आपको नहीं आए या छूट गए, क्यों छूटे, कि क्या वजह रह गई, आपने कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं पढ़ा है, कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, उसको आपको फिर आकर क्लियर करना है, उसको पढ़ना है। और इसके अलावा भी जो जो कुछ समझ में आया या टाइम छूट गया, स्पीड का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं रहता है, और फिर लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन दे जाते हैं जो हमें आते हैं लेकिन हम टाइम की वजह से नहीं कर पाते हैं। ऐसा ज़्यादातर रीजनिंग में होता है। तो रीजनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बनाकर चलें, सवाल की प्रैक्टिस करते रहें। रीजनिंग वैसे इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी सब्जेक्ट ही है, लेकिन बस उसमें टाइम ज़्यादा मांगते हैं। उसके सवाल जो है टाइमिंग ज़्यादा मांगती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है, और जीके में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े उनको रिवाइज़ करना है। तो इस तरह आप एग्ज़ाम देते रहेंगे और अपनी जो गलतियां हैं उसको पकड़ कर आप चलते रहेंगे, तो धीरे धीरे सब क्लियर होने लग जाएगा और एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।